खेल बनाना। आज मैं तुम लोग को जो बताने जा रहा हूँ ये पॉलीथीन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि देखो पॉलीथीन तो जानते ही हो कि हम लोग का जीवन का एक अंग बन चुका है, क्योंकि हम लोग इसके लिए थैला भी भूल गए हैं बाजार ले जाने के लिए। अब है कि ये देखो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन और हाउ हार्मफुल टू अस, इसका मतलब कि हम लोग कैसे इसको बनाते हैं और ये कितना हम लोग के लिए हानिकारक है। तो ये देखो ये हम लोग का इथीन है, इथीन जिसका कि अल्किन होता है C2H4, इसमें डबल बॉन्ड होता है और 200 डिग्री C तथा 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये हम लोग का पॉलीथीन में बन जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। और इसके मोनोमर्स आपस में जुड़ करके बहुत से अणु का निर्माण करते हैं इसका, और पॉलीथीन का निर्माण हो जाता है। अब है क्या कि इसका ये स्ट्रक्चर हम लोग दिखाने जा रहे हैं। तो देखो ये स्ट्रक्चर ठीक इसी प्रकार से, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का दो परमाणु, यहाँ भी दो परमाणु, ठीक है, सेम यहाँ पर आकर के ये एन, यानी इसी का सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने दिखा दिया तुम लोग को, ये पॉलीथीन बनता है। अब है क्या कि पॉलीथीन कितना हानिकारक है, यदि आज सुनोगे तो तुम लोग आश्चर्य करोगे। क्योंकि देखो विश्व में एक सर्वे आया हुआ है कि लगभग 2,70,000 टन पॉलीथीन यानी प्लास्टिक समुद्र में तैर रहे हैं। और समुद्र में तैरते तैरते क्या है कि लगातार कई वर्षों तक तैर रहे हैं, किनारे भी तैर रहे हैं। और तैरने से क्या है कि इनकी ऊपर एक समुद्री एल्गे, देखो समुद्री एल्गे जिसका नाम है हम लोग का, हम बताने जा रहे हैं, उसका नाम हम लोग का DMSP। इसका मतलब हुआ कि डाइमिथाइल सल्फायोनिक प्रोपायोनेट, DSP अलगे समुद्र के ऊपर इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके बहाते रहता है। और इससे जलीय जंतु विशेष करके व्हेल मछली, फिर से तुम्हारे कछुआ, ये सब, फिर से घड़ियाल, ये सब इसको खा लेते हैं। और खाने के बाद क्या होता है कि इनकी आंत में जा करके ये चिपक जाता है और इनका पाचन शक्ति को कमजोर कर देता है। एक तो और भी सर्वे आया कि लगभग 700 प्रजातियां, देखो 700 जलीय जंतु की प्रजातियां लगभग डायरेक्टली यानी सीधे रूप से प्रभावित है पॉलीथीन के उपयोग करने से। और इसके जिम्मेवार कौन है? हम लोग इंसान ही इसका जिम्मेवार है कि समुद्र किनारे घूमने जाते हैं, अपने तो एंजॉय करते हैं और बाकी बोतल जो भी होता है जो टेफ्लॉन से बनता है उसको फेंक देते हैं। और ऐसे करके हम लोग इतने टन कचरा समुद्र में फेंक चुके हैं। अच्छा ये तो हम लोग फेंक चुके हैं, लेकिन नुकसान किसका हुआ? जलीय जंतु, जलीय जगत में काफी नुकसान हम लोग कर रहे हैं, जिसका देन भी हम ही लोग हैं। यानी हम इंसान केवल अपने स्वार्थ में पूरे धरती को नुकसान करने में लगे हुए हैं। ये प्लास्टिक भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि ये ना तो सड़ता है ना तो गलता है। एक बात याद रखोगे, ना तो सड़ता है तो गलता है। और यहाँ तक कि स्थलीय प्राणी में देखा जाए तो गाय, भैंस, जो कि लोग सब्जी के छिलके वगैरह भर के फेंक देते हैं कूड़ेदान पर, वहाँ वो लोग खा लेते हैं। तो खाने के बाद भी ये गाय भैंस इनके शरीर यानी ये मर जाते हैं, क्योंकि जा करके इनके आंत में चिपक जाता है। अब मैं एक तो सर्वे बता रहा हूँ तुम लोग को कि 1992 के आसपास लेकर के 2005 तक एक सर्वे आया था थाईलैंड से, कि थाईलैंड में मछलियों को खाने के लिए लोग मना कर दिया था, समुद्री मछलियों को। क्यों? क्योंकि उनके आंत में जा करके ये प्लास्टिक एल्गे, ठीक है, जो डी हम लोग को बताया ना कि हम जो बताया नाम दिए कि DMSP, एकदम छोटे छोटे रूप में टूट करके उसकी आंत में जा करके पूरा चिपक गया। ऐसे देखने से लगेगा कि एकदम पूरा का पूरा उसका मांस ही है और कुछ नहीं है। लेकिन वो प्लास्टिक जब लोग वहाँ के लोग खाने लगे, मछलियों को पका करके उनके पेट में जाने लगा। उसके कारण क्या हुआ? कैंसर रोग भयानक बढ़ने लगा। तो आज भी सोचो कि जो हम लोग मछली खा रहे हैं वो हो सकता है कि उसमें कि उसके हम लोग प्लास्टिक खा रहे हैं, हम लोग भी खा रहे होंगे, क्योंकि समुद्री मछलियाँ तो और नदी की भी मछलियाँ काफ़ी इससे परेशान है, ठीक है। तो हम तो यही बताएंगे कि ये बात जो भी है बहुत ही खराब बात है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर में हम लोग का बहुत ही डेंजर है। इसलिए प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना होगा। अब क्या बात बताएंगे हम कि आजकल गांव में भी देखो, शहर तो शहर, गांव में भी देखो कि शादी ब्याह हुआ या कोई फंक्शन हुआ तो हर चीज़ प्लास्टिक, माने एवरी नीडेड जो भी आइटम्स है ऑल आर प्लास्टिक्स नीडेड। क्या बात है भाई? पहले कितना अच्छा कुम्हार का
भाण आता था, पत्ता आता था खाने के लिए, पत्तल जो बाहर से बन जाता था तालाब से। अब तो सब का सब प्लास्टिक। और वो लोग भी क्या करते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं उतना नॉलेज नहीं है गांव वालों को, एक जगह इकट्ठा करके माचिस मार के जला देते हैं। जलाना तो और भी हानिकारक है, इसको कभी भी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाने से सीधे ये जा करके हम लोग का ओजोन परत को छेद करता है। एक बात याद रखो, प्लास्टिक को कभी मत जलाओ। अब एक कैसे इसको कैसे उपाय है, तो शादी ब्याह में जब भी वर्ज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं प्लास्टिक का, उसको एक गड्ढा बनाओ और गड्ढा में सबको एक जगह इकट्ठा करके गाड़ दो। वो हालांकि बहुत अच्छा प्रोसेस है। ठीक, तो प्लास्टिक से बचना है, क्योंकि प्लास्टिक से का उपयोग यदि लगातार ऐसे ही करते रहेंगे निधारे, तो एक समय आएगा कि धरती के साथ साथ प्लास्टिक हम लोग को भी समाप्त कर देगी और हम इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। यानी प्लास्टिक जितना ही हम लोग का फायदेमंद है उतना ही नुकसानदेह भी है। इसीलिए मैं यही बोलने जा रहा हूँ कि प्लास्टिक का उपयोग आप लोग कम से कम कीजिए और एक मुहिम चलाइए ताकि प्लास्टिक को लोगों तक इसका हानिकारक प्रभाव के बारे में बताया जाए। और बस यही हमको आज बोलना था। और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना और अपना ख्याल रखना।